क्या 2027 को टारगेट करके कोशिशें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण किया जाए या तो कुछ ऐसी चीजें की जाए जिससे 2027 का चुनाव आसान हो जाए, क्लियर हो जाए? उसर में मुसर का हसुआ का बिया हो, खुरपी का गीत गाया जाए, तो ये तो गलत बात है। ये धार्मिक अभी वर्तमान में एक चर्चा काफी तेज थी और वो थी मुलायम सिंह यादव जी की, जिनकी मूर्ति लगाई गई महाकुंभ में। आप इसको कैसे देखते हैं? नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत बुलेटिन। इस समय प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा जोरों पर है और कारण है प्रयागराज महाकुंभ का इतने भव्य स्तर पर होना। इसी बीच हम आ गए हैं स्वामी अंजनेशानंद सरस्वती जी महाराज के पास और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस महाकुंभ को लेकर इनका क्या मानना है और इस महाकुंभ को लेकर क्या मान्यताएं हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक हम सबके बीच से अनजानी है, अनसुनी है, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। महाराज जी प्रणाम। नारायण। महाराज जी, इस समय महाकुंभ की चर्चा विशेष है, जोरों पर है, पूरे विश्व में गुंजायमान है। तो इस महाकुंभ को लेकर आपका क्या कहना है? और इससे पहले कि लोग महाकुंभ के विषय में जाने, हम चाहेंगे कि आप अपने विषय में भी थोड़ा सा परिचय दें। मैं स्वामी अंजनेशानंद सरस्वती जी। धर्माचार्य ताराचंडी धाम सासाराम विश्वामित्र मुनि का गुरु गद्दी है, वहाँ से मैं आता हूँ। और जहाँ तक कुंभ का विषय है, इस सनातन धर्म का सबसे पवित्र पर्व है जो 12 वर्षों पर पूर्ण रूप से आता है और 6 वर्षों पर। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा मैं। आपने बताया कि महर्षि विश्वामित्र जी की गद्दी है जी। तो ये कौन से महर्षि विश्वामित्र हैं? क्या ये वही महर्षि विश्वामित्र हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को शिक्षा दी थी या कोई और विश्वामित्र जी हैं? ये भगवान श्री राम और लखन भैया को राजा दशरथ से राष्ट्र हित में मांग कर लाने वाले विश्वामित्र मुनि, जो सासाराम ताराचंडी धाम में उनका सिद्धाश्रम है, उसी सिद्धाश्रम पीठ से मैं बोल रहा हूँ। तो ये महाराज जी उस जगह से हैं जहां पर भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने शिक्षा पाई थी। विश्वामित्र जी ने उस युग में जहां पर बैठकर भगवान को शिक्षा दी थी, महाराज जी उसी गद्दी के महंत हैं और वर्तमान में प्रयागराज महाकुंभ में हैं। महाराज जी, आप महाकुंभ की बात कर रहे थे, महाकुंभ के विषय में बता रहे थे, क्या महत्व है इसका और इसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र पर्व के रूप में माना जाता है, क्योंकि जीव का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। और इस पूरे मेला को भी एक नेटवर्किंग में जोड़ा गया है और ऊपर से भी सारे रिकॉर्डिंग भी हो रहे हैं, साउंड का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। और कुंभ का जो दृश्य है भीड़ का, आपको स्काई लैब्स ऊपर के नेट से पूरा उसको दिखाया जा रहा है कि एक एक व्यक्ति एक एक मुंडी गिनी जा सकती है। महाराज जी, क्या आपको लगता है कि इस महाकुंभ में राजनीति भी हुई है, राजनीति ने कहीं ना कहीं प्रवेश कर लिया है? अब सवाल है कि यह तो निश्चल सब हो रहा है, धार्मिक कार्य भी अच्छे ढंग से हो रहे हैं। अब इसको कोई किसी रूप में अगर कोशिश करता है भजाने का, तो वो तो जनता सब देख रही है और इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है। यह स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो कुछ लोग अपने हिसाब से उसको अपने तरीके से उसको व्यक्त करते हैं या भजाने का कोशिश करते हैं, लेकिन जनता सजग है। अब कोई पहले वाला बात नहीं, अब कोई मूर्ख नहीं है, सब कोई शिक्षित है, सजग है। और मीडिया भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसमें अच्छा बुरा दोनों सामने दिखाई देता है और बहुत जल्दी पता चल जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्या 2027 को टारगेट करके कोशिशें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण किया जाए या तो कुछ ऐसी चीजें की जाए जिससे 2027 का चुनाव आसान हो जाए, क्लियर हो जाए? जो लोग सत्ता में नहीं है वो ऐसा कर सकते हैं। जो लोग सत्ता में नहीं है वो ऐसा कर सकते हैं। इशारा सीधा है, बहुत साफ है। महाराज जी, आपने इशारा कहीं ना कहीं कर दिया है। अभी वर्तमान में एक चर्चा काफी तेज थी और वो थी मुलायम सिंह यादव जी की, जिनकी मूर्ति लगाई गई महाकुंभ में। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये महाकुंभ तो धार्मिक आयोजन है। ये शहर का कोई चौराहा तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई संत महात्मा का हो, ऋषि मुनि का हो। जो सड़कें हैं, गलियां हैं, ऋषियों मुनियों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर बनाए गए हैं, किसी व्यक्ति के नाम पर तो बनाई नहीं गई हैं। कहीं योगी आदित्यनाथ पथ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है।
तो इसीलिए ये जो चीज़ है ये धार्मिक स्थान है। यहाँ धार्मिक व्यक्तियों का, ऋषियों का, मुनियों का, मंदिरों का, तीर्थों के नाम होने चाहिए, उनकी मूर्तियाँ होनी चाहिए। बाकी अगर कुछ हो रहा है तो ये तो गंगा मैला कमरेगा, गंगा मैया बहेंगी, सब आ जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो गंगा मैया बहेंगी और सब बह जाएगा, महाराज जी ऐसा बता रहे हैं। महाराज जी, आपके हिसाब से जो मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगाई गई वो कहीं ना कहीं सही नहीं है? किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का मूर्ति लगाना ये धार्मिक अनुष्ठान में ये कहाँ से आ गया? उसर में मुसर का, हसुआ का बिया हो, खुरपी का गीत गाया जाए, तो ये तो गलत बात है, ये धार्मिक तो महाराज जी ने एक बात कही, कटाक्ष किया कि हसुआ का बिया हो, खुरपी का गीत गाया जाए। महाराज जी, आपने कहा कि ये राजनीतिक व्यक्ति कोई भी हो उसकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर जो मुलायम सिंह जी के समर्थक है, अखिलेश यादव के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि हर 10 कदम पे 2 लोगों की फोटो लगी हुई है। तो आखिर मुलायम सिंह जी के एक मूर्ति लगने से इतना विरोध क्यों? नहीं, शासन प्रशासन में जो रहता है तो राष्ट्रपति का जगह होगा तो क्या कोई दूसरा बैठ जाएगा कि राष्ट्रपति ही बैठेगा? तो जिसका राज उसका दुहाई। तो जिसका शासन प्रशासन होता है उस काल में जो राजा रहता है, जो मंत्री रहता है, उसकी ही न पर तस्वीर या कहीं फोटो लगेगा, उसकी मूर्ति तो नहीं लग रहा है। तो उसको वो ऐड है, एक तरह का प्रचार है। मुलायम सिंह की मूर्ति लगा के आप ऐड दो लो कि बहुत बढ़िया सा शांतिपूर्ण सा स्नान कीजिए। आप मुलायम सिंह यादव का भी फोटो लगा के ऐड दो कि भाई गंगा को निर्मल रखें, स्वच्छ रखें, शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाएं। ऐसा करने में क्या कोई आपत्ति है? तो जो शासन प्रशासन है जिसके, तो वो अपना ऐड तो देगा ही कि आप शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाइए, शासन प्रशासन आपके साथ है, इसमें क्या दिक्कत है? उनके जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि वो हमारे आराध्य हैं, हमारी उनमें आस्था है और इसीलिए हम उनकी मूर्ति लगाकर भंडारा कर रहे हैं। भाई आप अपने घर में उनको रख के पूजा कीजिए, आरती कीजिए, कौन मना करता है? अपने दरवाजे पे उनका मूर्ति बनाए, कौन मना करता है? आपको यहाँ भंडारे करने के लिए कौन मना करता है? आप नारा लगा रहे, कौन मना कर रहा है? आप लगाइए नारा, मूर्ति का क्या सवाल है? तो आप अपने घर में भंडारा कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है और उसके लिए कोई मना भी नहीं करा। महाराज जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो भी श्रद्धालु अभी आने वाले हैं या जो भी नहीं आए हैं, उनको क्या कहें, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये महाकुंभ सफल है। अब तक जो भी आए और अच्छे ढंग से अपना स्नान ध्यान पर्व को अमृत का स्नान करके गए, जो आने वाले हैं आ रहे जा रहे हैं, और जो लोग किसी घटना को लेकर के अगर वो पैनिक है तो इससे होने की सारी व्यवस्था है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। सारे अखाड़ा संत महात्मा अपने शिविरों को खोल रखा है, रहना खाना फ्री व्यवस्था चल रहा है, लंगर फ्री व्यवस्था चल रहा है। और यहाँ तक कि हमें जानकारी है कि जो हाईवे पर जाम फंसा हुआ है, यहाँ भी गाड़ियाँ अगर आधे घंटे से ज़्यादा रुक रही है, वहाँ के अगल बगल के लोग चाय पान नाश्ता करा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए आपको कहीं भी अगर आप 1 घंटे जाम में भी फंसते हैं तो आपको वहाँ की जनता जनार्दन आपकी सेवा में हाजिर है। हर जगह सामाजिक सेवा संगठन लगा हुआ है, आपको हर कदम पर आपको कहीं भी रहने खाने भोजन की असुविधा नहीं है। और जहाँ भीड़ है तो आप थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें, अपने क्रम का इंतजार करें, आतुरता नहीं करें, जल्दीबाजी नहीं करें। जो मार्ग बनाया गया है उसी मार्ग में आप जाए, दूसरे के मार्ग में आप अतिक्रमण न करें। ये भी संदेश देते हुए आप सब आइए और इस अमृत स्नान का लाभ उठाइए। तो आप सभी डरे नहीं, आप सभी धैर्य से आइए, जो रास्ते बनाए गए हैं उन्हीं रास्तों से आइए, गलत रास्तों पर मत जाइए। जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, जो बातें कही जा रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और ये महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, इसका आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।